आपका नवतेज के फेसबुक लाइव में। सबसे पहले तो हम यही आपके लिए दुआ करते हैं कि कोरोना चल रहा है तो आप सभी लोग सेफ हों, सुरक्षित हों। आज बात करेंगे ऑक्सीजन की किल्लत। भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ठीक वैसे ही मामले सामने आ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के। लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। और आज हम बात करें ऑक्सीजन की किल्लत की। अभी कुछ देर पहले ही केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं इंडस्ट्रीज को कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाए। तो आखिर क्यों? कोरोना वायरस से वैसे तो देश में हालात जो बिगड़ रहे हैं वो मामले आप सभी के सामने हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने इंडस्ट्रीज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर आज रोक लगा दी। देश भर में सुचारू रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई हो, इसीलिए गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किए हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत से अभी कोटा की बात करें, कोटा और बूंदी में हालात इस तरीके के हो चुके हैं कि हॉस्पिटल्स अब मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं और ऑक्सीजन की जो रेमडेसिविर की किल्लत की वजह से अभी इस वक्त ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिलना मुश्किल हो गए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जो कालाबाजारी चल रही है रेमडेसिविर की, वो भी भारी मात्रा में हो रही है। सुबह ही उदयपुर की मैं बात करूं तो उदयपुर में रेमडेसिविर के जो केसेस मिले हैं 35,000 रुपये में रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स मिल रहे हैं और जयपुर में भी सेम हालात हैं। तो गृह मंत्रालय ने ये सारी चीज़ें देखते हुए इंडस्ट्रीज़ को रोक लगा दी है फिलहाल के लिए कि वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद करे, क्योंकि इससे कालाबाजारी बढ़ रही है और साथ ही साथ जहां ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वहां ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है और इस कारण से ही कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। अधिकतर मामले अगर आप देखेंगे तो कोरोना से जो मरने वालों की संख्या है वो ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन ही पर्याप्त नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो फिर कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में आसानी होगी और मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो भी कम होगा। वहीं मैं आपको बताऊं कि 9 श्रेणियों को छोड़कर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले, ऑक्सीजन का निर्माण करने वाले प्लांट और ऑक्सीजन की आवाजाही करने वाले वाहनों पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई है सरकार ने। ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए है कि इंडस्ट्रीज़ को ही ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई है फिलहाल के लिए। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज़ की ऑक्सीजन सप्लाई फ़ौरन रोकने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जब तक हाई कोर्ट यह आदेश जारी नहीं करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर दी जाए, तब तक सेम ऐसे ही आदेश जारी रहेंगे। इंडस्ट्रीज़ को कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जाएगी। वहीं मैं आपको यह भी बताऊंगी कि मरीजों का जो आंकड़ा है फिलहाल राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कोरोना केसेस जो है 3 लाख के पार हो चुके हैं। एक्टिव केस की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। वहीं अभी 2104 लोगों की जो है कोरोना से जान जा चुकी है। यही आंकड़े अभी हमने दर्ज किए हैं और आप सभी लोगों से भी बार बार एक ही अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, गाइडलाइन का पालन करें। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सीएम ने ट्वीट किया था कि अभी आपातकालीन बैठक होगी 5 बजे सीएम हाउस पर, क्योंकि कोविड के जो हालात हैं, केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए बार बार सभी से ये अपील कर रहे हैं कि देखिए, कोरोना एक भयावह बीमारी है और इस भयावह बीमारी से बचने के लिए आप सभी को सैनिटाइज़र, मास्क, बार बार इन सभी का उपयोग करना है। वहीं आपको मैं कुछ टॉप जो खबरें हैं वो भी बताती हूँ कि आज अभी यूपी की बात करें तो यूपी और राजस्थान में इस समय फसलों की कटाई चल रही है, लेकिन कटाई के साथ साथ ही मौसम भी अपना मिजाज बदल चुका है और यही मौसम ने भी बादलों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ यूपी में काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है।
तो वहीं राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी सेम हालात है कि बारिश कई कई जगह पर होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो फसलों का है वो कटाई का टाइम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसान अभी भी चिंता में डूबे हुए हैं कि अगर बारिश आ जाएगी तो फसलों को भारी नुकसान होगा। एक तरफ तो कोरोना और दूसरी तरफ किसानों की चिंता। तो देश में न जाने कितने ऐसे मामले, कितने ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिन पर सरकार को भी गौर करना चाहिए। वहीं अभी युवाओं पर वैक्सीन, ये सियासी मुद्दा बन चुका है कि युवाओं के लिए वैक्सीन को फ्री कर दिया जाए। हाल ही में कुछ देर पहले ही सोनिया गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि 18 वर्ष से जो भी अधिक के युवा वर्ग है उन सभी को वैक्सीन फ्री लगवाई जाए। बार बार ये ट्वीट किया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर गौर करे और जो कि वैक्सीन है उसे फ्री करे, क्योंकि 18 वर्ष से जो ज़्यादा की आयु के वर्ग के लोग हैं उनके लिए फ्री करने के ये बार बार अपील की जा रही है केंद्र सरकार से। वहीं मोदी सरकार से भी अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले ही ट्वीट कर कहा कि अगर मोदी सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए वैक्सीन फ्री कर दे तो थोड़ी सी राहत होगी, कहीं ना कहीं कोरोना केसेस पर हम काबू पा सकते हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की इंजेक्शन मुहैया कराने की मांग की है, क्योंकि बार बार हर जगह भारी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होने से लोगों की जान जा रही है। वहीं बात करें डिप्टी सीएम की जो पत्नी है वो भी कोरोना संक्रमित हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है और उन्होंने अपील की है कि घरों से बाहर ना निकले, मास्क का उपयोग करें, सुरक्षित रहें। वहीं बॉम्बे एचसी ने कहा कि अस्पतालों में किसी भी कीमत पर ना हो ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि हर जगह ऑक्सीजन की ही कमी अभी सामने आ रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या जितनी दिखाई नहीं दे रही, जितनी कि ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या बार बार यही दिखाई जा रही है। हर टीवी में, हर न्यूज़ में या फिर आप समाचारों में देखें तो बार बार यही दिखाया जा रहा है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या कम है, जबकि ऑक्सीजन की किल्लत से मरने वालों की मृत्यु दर बढ़ती ही जा रही है। वहीं माकपा नेता येचुरी के पुत्र का भी कोरोना से निधन हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने शोक जताया है। आगे बात करें, रेलवे क्रॉसिंग पर भी लापरवाही भारी पड़ी, क्योंकि एक गेटमैन की लापरवाही से कई लोगों की जान चली गई है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं क्रिकेट की बात करूँ तो केकेआर के कप्तान मॉर्गन भी धीमी ओवर गति के लिए उन्हें जुर्माना भरना पड़ा है अभी केकेआर के जो कप्तान है मॉर्गन को। और वहीं देश में 24 घंटे में 3 लाख से अधिक लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री AK वालिया का भी कोरोना से निधन हो चुका है, ये दुखद खबर है और इस पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। बार बार आप लोगों से भी यही अपील कर रहा है नवतेज टीवी कि आप सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, गाइडलाइंस का पालन करें, तभी आपकी जान बच सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती पर ही जल्द कार्य पूरा करें ताकि हॉस्पिटल्स में किसी भी तरीके के स्टाफ की कमी ना हो। और अगर स्टाफ की कमी है तो लोगों पर कोरोना पॉजिटिव्स जो हैं उन पर ध्यान कम दिया जा रहा है। अगर स्टाफ पर्याप्त रहेगा, पूरा रहेगा तो थोड़ा सा राहत मिलेगी मरीजों को। वहीं रघु शर्मा ने भी एक ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा है कि मास्क पहनो इंडिया, ये पोस्टर अभी लॉन्च किया गया है थोड़ी देर पहले ही और इस पोस्टर में यही लिखा गया है कि मास्क पहनो इंडिया, अब तो जागो इंडिया, क्योंकि मास्क पहनना अति आवश्यक है और ये सभी के लिए ही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि एक ही व्यक्ति मास्क पहने। आप बाहर जा रहे हैं तो भी मास्क का प्रयोग करें। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कमी है और उसकी कालाबाजारी रोकने के लिए भी टीम का गठन किया है राजस्थान सरकार ने।
अभी इसका गठन किया है ताकि राजस्थान में जो ये कालाबाजारी चल रही है, राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलकर इसकी कालाबाजारी चल रही है, वहीं स्टाफ की मांग की है। साथ ही साथ शकुंतला साहू जो कि एमएलए, उन्होंने भी बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि क्षमा करें मोदी जी, देश को भाषण की नहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये एक महिला कह रही है, महिला एमएलए ने अभी ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी अब भाषण की ज़रूरत नहीं है हमें, और अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और वहीं नगर निगम ने भी कोरोना मुक्ति के लिए प्रतिदिन दमकलों और टैंकरों के जरिए शहर में सैनिटाइज का कार्य शुरू कर दिया है। और अब जयपुर में हर घर पर सैनिटाइज होगा, हर इलाके में सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति बिना सैनिटाइज के ना रहे। अगर किसी को भी ऐसी परेशानी हो रही है, उसके आसपास में कोई क्षेत्र ऐसा है, तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर बता सकता है या शिकायत दर्ज करवा सकता है। वहीं आपको बताएं कि गुलाब चंद कटारिया ने भी एक टिप्पणी पर अपनी राय दी है। कुछ देर पहले ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने महाराणा प्रताप को लेकर जो बात की गई थी या टिप्पणी की गई थी, ट्विटर पर की गई थी, उसको लेकर बयान जारी किया है, जिस पर गुलाब चंद कटारिया ने कटाक्ष किया है। वहीं मोदी का कहना है कि मोदी जी अभी बार बार यही कह रहे हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो इस आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल में करना है, मास्क पहनना है, गाइडलाइंस का पालन करना है। अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो संपूर्ण लॉकडाउन की ओर भारत बढ़ता नजर आ रहा है। इसीलिए पीएम मोदी भी बार बार ट्वीट कर रहे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का भी एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं, गरीब सिर्फ नंबर नहीं हैं, जीते जागते लोग हैं। वहीं सैकड़ों मजबूर परिवार हैं, मध्यम वर्ग को कुचलकर गरीब वर्ग में पहुंचाया, भाजपा सरकार ने विनाश करके दिखाया। ये बड़ा जो ट्वीट राहुल गांधी ने अभी किया है कि गरीब सिर्फ नंबर नहीं है, गरीबों को आप संख्या में ना गिने, क्योंकि वो जीते जागते लोग हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जिनकी वजह से कारखाने चल रहे हैं। तो उन्हें पलायन से रोकना है, उनकी हेल्प करनी है। तो यही सारी बातें आज आपके सामने रखी, आज आपको रूबरू करवाए इन सभी बातों से। और हम नवतेज टीवी की तरफ से भी आप सभी को यही कहना चाहते हैं, देखिए कोरोना भयावह रूप ले चुका है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें और अपने आसपास के इलाकों को साफ सुथरा रखें।